इस पर क्या होगा, जब हम क्या करते हैं CuBr/HBr की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगा, नाइट्रोजन N2, ठीक है ना, N2 गैस के रूप में निकलेगा। तीसरा हमें साइनाइड कंपाउंड बनाना है। साइनाइड में क्या करते हैं, साइनाइड में हम क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या किसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा, जल्दी बताओ, N2 प्लस Cl माइनस किसकी रिएक्शन करवाते हैं, आपको बताना, जल्दी बताओ, किसकी किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं रिएक्शन, हमें साइनाइड कंपाउंड बनाना है, जल्दी KCnC। वेरी गुड। यहाँ पर लेंगे पोटेशियम साइनाइड और क्या लेंगे साथ साथ में CuCl, कॉपर साइनाइड, है ना। तो इस प्रकार से, और ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाएगा साइनाइड कंपाउंड। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है, ये हमारे पास सैंडमियर अभिक्रिया है। तीनों से तीनों क्या है, सैंडमियर अभिक्रिया। दूसरी कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा पूछी जाती, जल्दी बोलो, रोजेनवुड। वेरी गुड, रोजेनमुंड। रोजेनमुंड में क्या था, रोजेनमुंड जो हमारे पास थी, रोजेनमुंड, है ना, रोजेनमुंड रिएक्शंस थी। इसमें क्या होता था, ये अपचयन भी है, रोजेनमुंड अपचयन भी कह सकते हैं इसको, और रोजेनमुंड अभिक्रिया भी आता है, दोनों नाम से आता है। क्या होता है बेटा इसमें, जल्दी से एक चीज बतानी आपको, टैगलाइन, टैगलाइन होती प्रत्येक चीज की। यहां पर हम क्या करेंगे, एथेनॉइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। एथेनॉइल क्लोराइड क्या लेंगे, एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड, ये एथेनोइल क्लोराइड है, और इससे हमने क्या बनाना है, इससे बनाना हमने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, कौन सा एथेनोइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में, और यहां पर लिखेंगे उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, ये टैग लाइन हो गई इसकी, है ना, दो लाइन टैग टैग करना हमने इनको, है ना। एक होगा ये किसकी उपस्थिति, PdBSO4, PdBASO4, ठीक है, इसकी उपस्थिति में। बस ये दो लाइन याद रखनी है आपको। और यहां पर हम क्या करेंगे, एस्टिल क्लोराइड लेंगे। देखो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl। इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, H2 की रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, PdBASO4, पैलेडियम BaSO4, है ना। और क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3CHO। इसका नाम क्या है बेटा, CH3CHO का नाम क्या है, जल्दी बताओ, क्या है CH3CHO का नाम, इसका नाम है, बोलो, एस्टैडिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाल्डिहाइड। और साथ साथ में एस्टैडिहाइड है, और एथेनल भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेनल, IUPAC नेम एथेनल, ठीक है, याद भी रखिएगा, IUPAC नेम भी आते हैं, एथेनल, एथेनल, ये एथेनल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम बना सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, देखो ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है, दोनों COCl H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, PdBASO4, और ये बना देगा CH3 यार, यहाँ पर बेंजीन होगा। और यहाँ पर क्या हुआ, जिस ऊपर वाले में देखो क्या कंडीशन हुई, वहां पर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बेंजोडिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO लग जाएगा, और प्लस क्या होगा, HCl निकल जाएगा। देखो ये इसको बोलते हैं हम बेंजोडिहाइड। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या थी बेटा, रिएक्शन नंबर 3 क्या थी, तीसरी थी पर्किन रिएक्शन। पर्किन, पर्किन एक साइंटिस्ट का नाम है, पर्किन अभिक्रिया, इसको हम पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। पर्किन अभिक्रिया में क्या होता है, पर्किन अभिक्रिया में याद रखना है टैगलाइन, फिर याद रखो इसकी टैगलाइन। इसमें हम क्या करते होंगे, इसमें हम बेंजोडिहाइड से हम सिनेमिक एसिड बनाते हैं, याद रखना, बेंजोडिहाइड से सिनेमिक एसिड, ठीक है। और किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। दो चीजें याद, दो चीजें, बेंजोडिहाइड से सिनेमिक एसिड बनता है, और किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, 455 केल्विन टेम्परेचर। तो हमने क्या लेना है, ये याद रखना बेटा, देखो बेंजोडिहाइड हमें याद रखना, क्या रखना है, बेंजोडिहाइड, ये बेंजोडिहाइड है, ठीक है ना।
और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO CH3CO। अभी रिवीजन होना है इनका सबका, ध्यान रखना, ये पूछे जाएंगे कहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर होगा CH3COO Na, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। और यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, 455 केल्विन टेम्परेचर। और क्या बना देगा, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। सिनेमिक एसिड, बेंजीन रिंग होगा, ये बेंजीन रिंग होगा। और इस पर क्या होना है, इस पे होगा CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, ये होगा बेटा सिनेमिक एसिड। और प्लस क्या होगा, CH3COOH। इसका नाम क्या है, CH3COOH का नाम क्या है, जल्दी बोलो बेटा। एस्टिक एसिड। गुड, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। ये है पर्किन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन, ठीक है ना। जब क्वेश्चन पेपर टफ बनाया जाता है तो एक क्वेश्चन ये भी डाला जाता है इसमें। इसमें क्या होता है कि हमेशा पेपर को कैसे बनाया जाता है, पेपर को ध्यान रखो, 33% बहुत सरल, 33% पेपर बहुत सरल होता है, ठीक है ना। जो 50% है, जो 33 से और 50% के बीच है, वो थोड़ा सा टफ। फिर 50 से 70% या 80% तक थोड़ा और टफ। और 80 से लेकर के जो 100% होता है, उसमें जो 90% तक, ठीक है, वो टफ होता है। फिर उसके बाद ये 10% ऐसा होता है कि जिसको कम से कम बच्चे कर पाए, जो बच्चे पूरी किताब पढ़ चुके हों, है ना। इस प्रकार से पेपर बनता बेटा। तो हमें जब कठिन पेपर होता है तो उस दौरान जब ये 100% वाला आएगा तो उस समय पर्किन रिएक्शन डाली जाएगी, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन डाली जाएगी जो तुम्हें याद भी ना हो, है ना, 100% टफ बनाने के लिए। तो इस टाइप से पेपर बनता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस टाइप से इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद है मेंडिस, है ना, मेंडिस अभिक्रिया। तो मेंडिस अभिक्रिया में क्या होता है, मेंडिस अभिक्रिया में जल्दी बताओ बेटा। साइनाइड से अमीन बनता है, साइनाइड से हमें क्या बनाना, अमीन बनाना, ठीक है ना। अब इसमें मेंडिस अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3CN, तो CH3CN इसका हमने कल प्रैक्टिस भी की थी। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं 4H की, किसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा, 4H, ठीक है ना, 4H। इस प्रकार से नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, C2H5OH और ओब्लिक क्या आएगा, सोडियम। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं और ये क्या कर देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3 CH2 और NH2। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन। साइनाइड से हमें अमीन बन गया, साइनाइड से हमने क्या बनाया, अमीन, ठीक है ना। इसका नाम है मेथिल साइनाइड और इसका नाम है एथिलमीन, ठीक है। दूसरा हम साइनाइड कौन सा कंपाउंड ले सकते हैं, बेंजीन वाला ले सकते हैं, है ना, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं इसको एरोमेटिक के रूप में, जिसमें इस प्रकार से लगा हो, बेंजीन लगा हो किसी से, तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। इसका नाम है साइनोबेंजीन। क्या नाम है बेटा इसका, साइनोबेंजीन। इस पर हम क्या करेंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे। ये सब आप लोगों को याद करनी है एनी हाउ। और C2H5OH ओब्लिक Na, सोडियम। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। और बेंजीन रिंग में हम क्या कर देंगे, बेंजीन रिंग में CH2NH2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजिल अमीन। बेंजिल, मैंने अलग अलग चीजें बताया आपको, बेंजिल, बेंजल और बेंजो, ठीक है, 3 शब्द बताए थे। तो ये बेंजिल अमीन है, जैसे बेंजिल अल्कोहल होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा था बेटा, एक लास्ट रिएक्शन थी, वो थी लैड्रर मनासे अभिक्रिया। ये तो थी लैड्रर मनासे अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन थी वो थी लैड्रर, लैड्रर, है ना। और ये था मनासे अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बताओ, इसमें फिनॉल से हमने क्या बनाया था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइड, फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइड। फिनॉल क्या होता है बेटा,
फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। यहाँ पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड की, HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेलिन क्या होता है बेटा? फॉर्मेलिन याद आया, जल्दी बोलो, फॉर्मेलिन क्या होता है? क्या होता है फॉर्मेलिन? जल्दी बताओ। आप लोगों ने फॉर्मेलिन नहीं जानते हो? फॉर्मेलिन क्या होता है? अरे जिसमें वो रखते हैं क्या, जीवों को सुरक्षित रखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया, अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। और फॉर्मल्डिहाइड गैस का 40% जो विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस का 40% जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं, और इसमें जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। उपयोग भी बताए थे, याद रखो इसको, ठीक है? फिर पूछूंगा फॉर्मेलिन क्या है। यहाँ पर देखो, ये फिनॉल से हमने क्या बनाया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर CH2 OH हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बेटा? देखो इसमें इस प्रकार से आ जाता है, यहाँ बेंजीन है, इस पे OH ग्रुप है और यहाँ पर CH2 OH हो जाएगा, ठीक है? इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो दोनों प्रकार के अल्कोहल। तो ये 5 रिएक्शन थी। ये कल हम फिर एक बार रिवीजन करेंगे इनका, है ना? कल हमें पता होना चाहिए। चलो आज थोड़ी सी और आगे चलते बेटे। देखो इसमें एक रिएक्शन हमारे पास है। देखो ये कौन सी रिएक्शन है? जल्दी बताओ कौन सी रिएक्शन है? ये तुमने बताना है। ये 2023 में पूछी गई। देखो जल्दी बताओ, ये तो तुम्हारे लिए रिवीजन का है। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा इन दोनों जगहों पर? और अभिक्रिया कौन सी? रोजेनमुंड। वेरी गुड। देखो बेटा रोजेनमुंड अभिक्रिया है, ठीक है ना? CH3COCl है, CH3COCl हमें पहचान लेना चाहिए ना। और PDBSO पर से हमने पहचान लिया। यहाँ क्या बनेगा? जल्दी बताओ। CH3CHO plus HCl। वेरी गुड। देखो देखो CH3CHO और HCl बन गया हमारे पास। इस CH3CHO को हम क्या बोलते हैं? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड या एथेनल। क्या कहते हैं बेटा उसको? एस्टल्डिहाइड या एथेनल। क्या कहते हैं इसको? एस्टल्डिहाइड और या हम एथेनल कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट अभिक्रिया है। इसमें देखो यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या बनेगा? इस अभिक्रिया को आप लोग पहचानते हैं। देखो KOH हो गया, CH3I हो गया और ये हो गया थैलिक अमीन, है ना? तो इसके साथ अभिक्रिया करके एक तो ये कंपाउंड बना, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है? यहां पर क्या बनेगा? आया बेटा किसी को याद? यहां पर बनेगा CH3NH2 गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। और ये 2-3 बार पूछा गया। देखो इससे कौन सा बनता है? तो ये देखो यहाँ पर CH3NH2। और इसमें क्या होता है? पहले ये इसकी अभिक्रिया होती है और इसकी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर NK बनता है ना? और H2O निकल जाता है। फिर क्या होता है? CH3I की रिएक्शन होती है। CH3I की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होगा? IKI के साथ निकल जाता है और CH3 यहाँ पे लग जाता है। फिर क्या करते हैं हम? फिर H2O की रिएक्शन करवाते हैं। तो H2O की रिएक्शन करवाते हैं, यहीं पर रिएक्शन होती है सारी, ठीक है ना? तो यहाँ पर OH यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ भी OH जुड़ जाता है, ये तो थैलिक एसिड बना देता है। और जो यहाँ पर होगा CH3NH2 बन जाएगा। CH3 रहता है, NH2 ये मेथिलामीन 1 डिग्री अमीन बनता है। गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री अमीन्स बनते हैं। याद करो, आप लोगों ने याद रखना है। क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन्स, ठीक है ना? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको बताओ बेटा क्या बनेगा? 50% NaOH लिया हमने, क्या बनेगा? जल्दी बताओ। हाँ बता रहे थे, तनीषा बता रही, जल्दी बताओ बेटा। आप लोगों को थोड़ा ऑन करके रखना है।
तुरंत बंद नहीं करना। क्या बनेगा बेटा? दोनों कंपाउंड बताने, यहाँ वाला भी क्या बनेगा, दो बनने यहाँ पर, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा। देखो यदि हम देखेंगे तो एक मतलब हमारा, हाँ हाँ वंश कुछ कह रहा था बेटा। कैनिजारो रिएक्शन। हाँ कैनिजारो रिएक्शन है, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? गुड, कैनिजारो तो होती है O3OH। CH3OH, वेरी गुड। यहाँ पर बन जाएगा CH3OH। ये इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3OH। ये मेथेनॉल है, क्या है, मेथेनॉल है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया, इसका नाम मेथेनॉल है। नेक्स्ट अभी बताओ यहाँ पर क्या बनेगी, ये भी 2023 में पूछी गई अभिक्रिया है, जल्दी बताओ बेटा क्या बनना चाहिए इसको। यहाँ पर CH3, ये है CH3COO एंड CH3CO। इसका नाम कैल्शियम एसिड है, और कैल्शियम एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो देखो एक तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। बस जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, इतना तो पूछा होता है। यहाँ CaCO3 बन जाएगा तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पर क्या बचना चाहिए, CaCO3 बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, यहाँ पर क्या बचा, जल्दी बताओ बेटा। इसका नाम है, यहाँ पर जो बनेगा वो बचेगा CH3CO CH3, CH3CO CH3। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम एसीटोन। एसीटोन, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये एस्टोन हुआ, क्लियर, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखो एक अभिक्रिया है, देखो इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए इसको, HCOOH है, इसको बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। इनके नाम भी याद करते रहो, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि अभी 10-15-20-25 दिन है, तो आप लोगों के पास आराम से इसको याद किया जा सकता है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसमें Ag2O की रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, ये इसका ऑक्सीकरण कर लेता है, मैंने 3 बताए थे ना आपको लोगों, इसको ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेगा, देखो अपचेत हो जाता है अपने आप, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होगा, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, ये देखो, और यहाँ पर ये देखो CO2 बन गया, H2O इससे बन गया, और 2Ag अलग निकल गया, ठीक है ना। ये अभिक्रिया करके इस प्रकार से बन जाता है। तो ये भी कब पूछी गई थी, 2022 में पूछा गया था। सारी रिएक्शन मैं नोट करके रखी हुई है ना। अब देखो ये अभिक्रिया बताओ, इसमें क्या होगा, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है बेटा, ये हमेशा गर्म करने के साथ साथ ये क्या करता है, H2O निकाल देता है, ये तो 100% हो जाएगा, क्या होगा, H2O। देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, CH3COOH है ना, दो मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकते हैं, CH3COOH। अब देखो H2O निकालेगा तो यहाँ पर ऐसे तो बनेगा H2O, देखो दो, एक H, दो H, और यहाँ से ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या बचा, CH3CO इनको ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा, देखो ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट। जब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, CH3CO एंड CH3CO, और इन दोनों को ऑक्सीजन जो ये एसिटिक एनहाइड्रेट प्लस H2O निकल जाए, गर्म करने से इसमें H2O निकलता है। इस अभिक्रिया को बताओ बेटा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज भी देता है, और ग्लूकोज देता है कार्बोनिल समूह की पहचान के लिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित हैं, उसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हैं। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसकी पहचान कौन करवाता है, ये हाइड्रोजन साइनाइड करवाता है।
हाइड्रोजन साइनाइड। बताओ बेटा क्या होगा? ये पेपर सॉल्व भी हो रहे हैं आपके साथ साथ में। क्या होगा आपको जब भी ये एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड हो चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, देखो ये इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। इनमें कार्बोनिल समूह ये है बेटा, कार्बोनिल समूह। इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हैं। और हाइड्रोजन जब साइनाइड इससे अभिक्रिया करता है, HCN अभिक्रिया करता है, तो कैसे करता होगा? देखो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, और ये C यहाँ जुड़ा हुआ है। इसमें से जो O आता है, देखो O आता है इस, सॉरी हाइड्रोजन आता है इस O के साथ जुड़ जाता है, तो ये क्या बना देता है, OH बना देता है। और जो CN है वो दूसरी तरफ, देखो एक बॉन्ड तो सिंगल ही हो गया और एक CN हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसको फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये क्या पहचान, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहचान बताता है कि कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। एक ये बताता है, और एक दूसरा कौन सा होता है, NH2NH2 NH2OH होता है सर। NH2OH की अभिक्रिया करवाई थी हमने, उस पर हाइड्रोक्सिलामीन की रिएक्शन करवाई थी ना ग्लूकोज वाले में, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखो बेटे, ये अभिक्रिया पूरी करनी है, जल्दी बताओ क्या होगा। ये भी क्या करता है, ये एल्डिहाइड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। देखो इन्होंने सारी लगभग वो सारी चीजें पूछी हुई, और ये इसलिए पूछी हुई है जिसमें कह रहा था ना 100%, ये थोड़ा टफ वाली रिएक्शन है। टफ तो खैर कुछ नहीं, लेकिन मान लो, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, फिर हमने क्या करना है, एस्टल्डिहाइड को लिखना है, CH3 और ये C लिखा, फिर डबल बॉन्ड से O लिखा, और एक तरफ H जोड़ दिया, देखो ना CH3 CHO। और इस पर हमने एथेनॉल की रिएक्शन करवानी है, देखो C2H5OH, और दो मॉलिक्यूल है C2H5OH, यहाँ से H, यहाँ से H, H2O निकाल देगा, और एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखो कैसे, ये शुष्क HCl के साथ, ये देखो यहाँ पर CH था, और सॉरी बेटा CH नहीं होना चाहिए, CH होगा यहाँ, हाँ CH ये वाला CH3 CHO, ठीक है, CH ही हो गया, है ना। हमने ऐसे लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं है, देखो हमने ऐसे लिखा हुआ CH3 और H लिखा हुआ है ना। और ये देखो C, यहाँ पर क्या हुआ, OC2H5 जुड़ गया, और यहाँ पर भी क्या हुआ, OC2H5। देखो हमने इसको CH मान लिया, देखो इसलिए हमने CH लिखा हुआ है ना, CH3CH, है ना। इसको ऐसे हाइड्रोजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। ये एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड, इसका नाम एथेनॉल, ठीक है ना। और ये एसिटेल कंपाउंड बनता है, एस्टल्डिहाइड एस्टेल, एस्टल्डिहाइड एसिटेल बनाते हैं। ये अभिक्रिया बताओ, इसमें कैटलिस्ट, ये डाइल्यूट NaOH, इसको पहचानते होंगे आप लोग, ये कौन सी अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, तुरंत बता दिया आप लोगों ने। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, एल्डोल बन जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, वेरी गुड। ऐसे फटाफट, अब एक कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, कुछ पहचान पा रहे हो? पिरिडीन लेंगे, और ये कंपाउंड देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमने क्या करना है, ये रिएक्शन पहली बार देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से CH3COCl के साथ ये यहाँ से HCl निकाल देगा, ये HCl, और ये NH पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाता है, देखो पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ गया, है ना। इस प्रकार से हो सकता है। अच्छा ये मैंने इनकम्प्लीट रिएक्शन, चलो ये तो पहले ही सॉल्व हो चुकी है। अच्छा ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, ये इसके साथ क्या होगा बेटा, 2Na, ये ऑक्साइड, देखो जब भी हम सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे ना फिनॉल से या अल्कोहल से, तो ये अल्कोक्साइड बना देते हैं, यहाँ पर ONA निकल जाएगा और इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है।
है ना, कुछ अन्य रिएक्शन थी, ये 2022 में पूछी गई थी ना। ये देखो, ये पता क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है, ये कहता है कि ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 2-3 सालों से पूछी गई है ना। यहाँ पर देखो, दो ऐसी अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होते हुए सिद्ध कीजिए कि फिनॉल अम्लीय गुण है। अम्लीय गुण कैसे दिखाता है, तो फिनॉल पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी, NaOH की रिएक्शन करवा दो, है ना। और ये क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा और H2O निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है, दूसरी हम NaOH के साथ हो सकती है ना, एक्वस NaOH के साथ। नहीं, ये तो फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया हो गई, है ना। एक तो ये बेटा, और एक किसके साथ हुई, Na के साथ। तो NaOH के साथ भी कर सकते हैं, फिनॉल की NaOH के साथ, क्योंकि बेस है ना, बेस के साथ, NaOH के साथ नहीं, सोडियम के साथ। तो ये अभिक्रिया सोडियम के साथ ही देना आप लोग, है ना। NaOH के साथ भी करता है रिएक्शन, इस प्रकार से आएगा। NaOH के साथ देखो, अम्लीय प्रकृति को दिखाने के लिए NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। ऊपर हमने पहले किसके साथ करवाए, Na के साथ। फिनॉल के अम्लीय गुण दिखाने के लिए पहले हमने किसके साथ की, सोडियम के साथ। फिर दूसरी वाली रिएक्शन किसके साथ दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। दोनों एक ही कंपाउंड बना है इसमें, ठीक है। अब तीसरे देखो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया देनी है। हमने क्लोरोबेंजीन लेना और इससे फिनॉल बनाना। देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा, देख, जैसे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, है ना, और इससे हमें फिनॉल बनाना है, इसको हटाना है और यहाँ पर OH लेके आना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी काम भी आते हैं हमारे, है ना। बहुत बार पूछी गई, वो काफी टाइम पूछी गई। और ये देखो बेटे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्वस NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते, लेकिन एक्वस लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा, एक्वस। तो ये सीधे क्या कर देता है, क्लोरीन को हटा देता है, NaCl बना देगा और यहाँ OH आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से बना सकता है। यहाँ पर एक और भी है, जैसे हमारे पास मेथिल क्लोराइड है, CH3Cl है, और इस पर भी यदि हमने क्या करवा दी, एक्वस KOH या NaOH की रिएक्शन करवा दी, NaOH की रिएक्शन करवा, तो ये क्या मालूम है, ये इसको हटा देगा। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, CH3OH, और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो Cl को हटा करके OH लाना है, तो एक्वस NaOH KOH की रिएक्शन करवाओ, ठीक है। ये बहुत जगह काम आएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है ना। HI के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया कब करते हैं बेटा, HI की अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ, जब हम HI की अभिक्रिया करवाते हैं, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के साथ HI की अभिक्रिया करवाते हैं, तो डी ग्लूकोज के साथ, है ना। तो क्या बनता है हमारे पास और क्या सिद्ध करता है, ये दोनों चीजें याद रखना। ग्लूकोज के साथ जब हम किसकी, HI की अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये पढ़ा था ना हमने, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम HI की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHO, ऐसा लिखा जाता है ग्लूकोज को, CHO CHOH का होल 4, ठीक है ना, एंड CH2OH। यदि हम इस पर HI की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये मालूम क्या बना देता है, ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है बेटा, नॉर्मल हेक्सेन। और इससे सिद्ध होता है कि कार्बन में 6 कार्बन परमाणु है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु, कार्बन कह रहा हूँ। इस रिएक्शन से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु है और वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए, है ना। ये नॉर्मल हेक्सेन। इस अभिक्रिया को इसलिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हुआ बेटा हमारा एक पार्ट है, जो अपूर्ण रिएक्शंस थी उसको हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं और आगे। ये तो हमारे पास अपूर्ण अभिक्रियाएं थी। अपूर्ण अभिक्रिया में जो आधी आधी बनी हुई है, अभी और बनाएंगे हम लोग इसमें, है ना, और इस पर हम आगे भी बात करेंगे। थोड़ा सा 2-4 मिनट और क्वेश्चन पेपर भी हमने साथ साथ में सॉल्व भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है
इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनमें बनाने में टाइम लगता है बेटा, है ना। ये मेन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाले सॉल्व कर रखे हैं ना। अब देखो एक हमारे पास है, इस पे है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का जो हमने एसआई मात्रक देखा था, यहाँ से शुरू किया था बेटा हमने, माना मोलर चालकता का एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा मोलर चालकता का, जल्दी बोलो, याद होगा आप लोगों को। एक दिन बताया था आप लोगों ने। सीमेंस वर्ग मीटर। हाँ देखो यहाँ पर है सीमेंस, देखो सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल, है ना। देखो सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल भी इसमें है, ठीक है ना, यानी मोल इनवर्स है बेटा। दूसरा हमारे पास है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो रिकेट्स व रतौंधी नामक बीमारी क्रमशः किस विटामिन की कमी से होती है ना। तो रिकेट्स किसके कारण होती है बेटा, विटामिन डी, और रतौंधी विटामिन, विटामिन ए, हाँ इनके नाम भी बताओ, रासायनिक नाम भी बता दो बेटा, इनके रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ए का, रेटिनॉल। वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास था पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला ये मैंने बता रखा आप लोगों को, है ना। अब एक ये है बेटा, किसी विलयन को पार्ट्स पर प्रति मिलियन की सांद्रता क्या होती है। माना किसी जो विलयन है, पार्ट्स प्रति सांद्रता क्या होती है, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको बताना, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। बहुत सिंपल है इसकी परिभाषा। देखो हम क्या करते हैं कि किसी विलयन में के, माना कोई विलयन है हमारे पास, है ना, 10 लाख भार भागों में हमने कितना भाग है, 10 लाख है, 10⁶ होता है 10 लाख, और उसके जो भार भाग हैं में उपस्थित विलेय की जो भागों की संख्या होगी, विलेय जितने होंगे, यानी कि किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित जो विलेय होंगे, उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को उस विलयन का पीपीएम कहते हैं। यानी कि जो 10 लाख भार भाग है किसके, विलयन, हमारे पास विलयन लिया हमने, और उसका कितना भार भाग लेना है, 10 लाख, है ना। उसमें हमने ये 10 लाख भार भागों में ये देखना है कि विलय कितना भार भाग उपस्थित है, तो उसका पीपीएम कहलाएगा। देखो यहाँ इतनी लाइन देखो, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित, अब विलय, ये तो विलयन हो गया, विलय के भार भागों की संख्या को उस विलयन का पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि विलयन के 10 लाख हिस्सों में विलय का हिस्सा कितना मौजूद है, 10 लाख विलयन के 10 लाख हिस्सों में जो विलय है, विलय कितना मौजूद है, वो हमारे पास पीपीएम कहलाएगा। तो पीपीएम बराबर क्या होगा, पीपीएम बराबर होगा बेटा, देखो विलय के भार भागों की संख्या बटे विलयन की कुल विलयन के भागों की कुल संख्या, है ना, भार भागों की संख्या, भार भागों में लिख सकते हैं आप लोग, भार भागों की संख्या, और यहाँ पर विलयन के भार भागों की कुल संख्या, और 10⁶ का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कहलाएगा पीपीएम। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पीपीएम है, पीपीएम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा बेटा, इसमें ये छठा प्रश्न था, आप कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, पायरोलूसाइड लेना है। पायरोलूसाइड का सूत्र बताओ बेटा, कौन बताएगा पायरोलूसाइड का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गया, है ना। बताओ पायरोलूसाइड का सूत्र क्या है। अच्छा K2MnO4 का नाम क्या है, दो चीजें बतानी, पायरोलूसाइड का सूत्र बताना है और K2MnO4 का नाम बताना है। देखो यहाँ पर ये देखोगे पायरोलूसाइड होता है बेटा MnO2, पायरोलूसाइड का सूत्र क्या हो गया, MnO2, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं ना इसको, ये है। अब ये कह रहा है कि पायरोलूसाइड से हमने K2MnO4 बनाना है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, इसको पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, K2MnO4
O4 को बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है और ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। ऊपर वाला पर मैग्नेट, नीचे वाला मैग्नेट, याद रखना। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन करेंगे आप लोगों को। तो पायरेलोसाइड क्या हो गया? मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। अब इसको हमें क्या बनाना है? देखो ये कह रहा है कि पायरेलोसाइड से हमने पोटेशियम मैग्नेट बनाना है। तो जब हम क्या करेंगे, बारीक पीसे हुए पायरेलोसाइड को लेते हैं, पायरेलोसाइड का चूर्ण बना लेते हैं, पीस लेते हैं उसको, है ना, और उसमें क्या डालते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं बेटा। क्या डालते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH डालते हैं। और या हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम पोटेशियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं। दो चीजें, या तो ये डालो या फिर ये डालो। इसकी दो अभिक्रियाएं हैं, है ना, के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और ये क्या करेगा? यहाँ हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है। यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको केवल केमिकल ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना, इस लिखने की जरूरत नहीं। हमने केवल क्या देना है? रासायनिक समीकरण देना है, केवल ऊपर लिखा हुआ उसने। तो यहाँ तो हमने पूरा पढ़ना है ना, इसलिए मैंने लिखा है इसको, है ना। तो इस प्रकार से करते हैं बेटा। देखो इसकी दो रिएक्शन है। देखो पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसके साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ अभिक्रिया क्या हुआ? देखो हमने क्या लिया? पायरेलोसाइड लिया। पायरेलोसाइड क्या होता है? MnO2, दो मॉलिक्यूल। KOH के साथ देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म किया। देखो वायु की उपस्थिति में हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने से क्या होगा? गर्म करने से हमारे पास बन जाएगा, सीधे हम गर्म करेंगे और ये बन जाएगा K2MnO4। बस इतना ही लिखना था, केवल ये रिएक्शन लिखनी थी हमने। इस रिएक्शन को लिख लो, है ना। दूसरे ये दूसरी भी है इसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब हम करवाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखो या तो ये रिएक्शन लिखनी थी या ये रिएक्शन किसी एक रिएक्शन को लिखना था, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ देखो, फिर हमने क्या लिया? पायरेलोसाइड लिया, K2CO3 लिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, क्या बनाया? K2MnO4 और कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। ये है पोटेशियम मैग्नेट, है ना, ये पोटेशियम मैग्नेट बना हमारे पास, ये पोटेशियम मैग्नेट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? पायरेलोसाइड से हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा? पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। ये रिएक्शन को याद करना आप लोगों को। अब शायद मैंने इसके बाद आगे करवा नहीं रखा इसमें, है ना। इस टाइप से हम कर लेंगे। ये है बेटा, आज इतने रखते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना।